जहाँ पर आपको मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता है वहाँ पर से अगर बगावत नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा क्या वैल्यू होगा। 7 महीने से जद्दोजहद उस पार्टी में चलते रही। मेरे पिताजी के बारे में अपशब्द बोले गए, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला। आगे का प्लान क्या है चेतन जी आपका? चेतन आनंद आगे क्या करेंगे? 2025 की तैयारी है और ये जो 225 का सपना है उसको साकार करना है। 5 विधायक गायब रहे, 3 विधायक उधर से आए, तो ये सारी बातें तो आप सब लोगों ने देखी थी। घुटन महसूस हो रही थी महागठबंधन में राजद? बिल्कुल, आज खुल करके सांस ले पा रहे हैं। राजद के बागी विधायक चेतन आनंद है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। चेतन जी, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन आपके ऊपर और भी कई सारे जो बागी विधायक हैं उनके ऊपर हमलावर है। बीते दिनों सदन में गए थे बिहार विधानसभा में, जहां पर उन्होंने अध्यक्ष से मांग की है आप लोगों की सदस्यता रद्द की जाए। कैसे देखते हैं? थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट वाली बात हो जाती है कि लोगों को अंदर झांकना चाहिए कि आखिर बागी बागी क्यों हुए, है ना। और बागी जो हुए, ख़ास तौर पे पहले 3 लोग जो थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि मतलब कल सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। उनको ये भी नहीं मालूम था कि उनकी सदस्यता बचेगी या नहीं बचेगी। हम लोगों ने जो बगावत की, बिल्कुल इस बात को देखते हुए बगावत की कि आगे चल कर के मेंबरशिप वैसे भी कुछ भी हो सकता है, और इस बात का हमें कोई गम नहीं था, ना आज है। क्योंकि लगातार जहाँ पर आपको मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता है वहाँ पर से अगर बगावत नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा क्या वैल्यू होता। 7 महीने से जद्दोजहद उस पार्टी में चलते रही। मेरे पिताजी के बारे में अपशब्द बोले गए, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला गया, तो स्वाभाविक है कि हम लोग भी समय आते जब ऐसी बात हुई कि जहाँ पर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि आखिर जो भी बातें हमको कही गई उसका हमें दर्द है, ठेस है, तो हम लोगों ने प्रूव किया उस बात को। और इस बात की किसी को परवाह नहीं थी कि कल सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, और सबको पता है कि खेला तो हो ही गया था, है ना। 5 विधायक गायब रहे, 3 विधायक उधर से आए, तो ये सारी बातें तो आप सब लोगों ने देखी थी। घुटन महसूस हो रही थी महागठबंधन में राजद? बिल्कुल, आज खुल करके सांस ले पा रहे हैं, है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर लीडरशिप से कोई बात विचार कुछ नहीं हो पाए, जहाँ पर कुछ कोकस और बोकस लोग जो हैं लीडरशिप को जो है अंधेरे में रखने का काम करते हों, है ना। वैसे जगह से अगर कोई भी बाहर निकलेगा उसको अच्छा लगेगा, है ना। और आज कोई गम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बातें लगातार चलती आ रही हैं, चलते रहेंगी। क्या हुआ नहीं हुआ, कभी कभी लोगों को अपने अंतर मन में झांक करके ये सोचना चाहिए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, और ऐसी नौबत क्यों आई। आखिरकार विधायकों की नहीं चलती थी क्या राजद में, जो वर्तमान में आज राजद भी एक भी विधायक बताइए जो अपनी बात खुल करके लीडरशिप के सामने रख पाते हो? आज भी कोई नहीं है। सीनियर लीडरशिप भी जो है उनके मन में भी कभी ऑफ कैमरा जाकर के पूछिएगा तो उनके मन की पीड़ा भी आपको समझ में आएगी, है ना। तो ऐसा माहौल उधर बन गया है जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो लीडरशिप को दिग्भ्रमित रखते हैं। कुछ चुनिंदा लोग जो हैं उधर जो है एक तरीके से सही बात जगह पे पहुंचने नहीं देते हैं, उससे पहले ही जो है उसको रोक लिया जाता है। सही बात पहुंचती नहीं है और उसके वजह से बहुत लोग, पहले तो आपको याद होगा कि हम थे, आपको उसके बाद इधर मुकामा से जो हैं हमारी गार्जियन वो थी, हाँ, और बाकी सारे लोग, मतलब हम 3 लोग, प्रहलाद जी हो गया, हम लोग 3 लोग निकले। और हम 3 लोग को ये भी नहीं पता था कि सरकार बचेगी नहीं बचेगी। 5 तो विधायक टूटने की खबर आप लोगों ने भी देखी, 5 विधायक नहीं पहुंचने का भी काम किया, है ना। तो ये सब तो दिखा था ना सबको। आगे का प्लान क्या है चेतन जी आपका? चेतन आनंद आगे क्या करेंगे? 2025 की तैयारी है
और ये जो 225 का सपना है उसको साकार करना है। किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने एनडीए को मदद किया है, हमने लीडरशिप जो है नीतीश कुमार जी की मानी है। हाँ, और आज जहाँ पर हैं, बड़ा खुशी के साथ हम आपको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बातों को सुना भी जाता है, समझा भी जाता है। कोई अगर आपस में मतभेद भी हो तो उसके लिए लोग आकर के पूछते भी हैं, है ना। उस मतभेद को दूर करने के लिए भी लोग लगे रहते हैं। तो यहाँ पर लगता है कि आप किसी पार्टी में हैं, है ना। मतभेद तो स्वाभाविक है, किसी का किसी से भी हो जाता है। हाँ, लेकिन ये देखना कि लीडरशिप उस मतभेद को किस तरीके से टैकल कर रही है, यही डिफरेंस है ना। एक जगह लीडरशिप हमारी बातों को सुने बगैर एक तरफा अपना जजमेंट लेती है, और दूसरे तरफ जो है लीडरशिप हमारी बातों को भी सुनती है, हमारी बातों को भी समझती है ना। और उसके बाद एक समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है। ये डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस है कहीं ना कहीं जदयू और साथ ही महागठबंधन में। इसको देखते हुए विधायकों की बात नहीं सुनी जाती थी, अभी भी नहीं सुनी जाती है राजद में। इसको लेकर घुटन महसूस करते थे चेतन आनंद। फिलहाल बागी विधायक चेतन आनंद थे, क्या कुछ कह रहे थे 25 चुनाव को लेकर आपने सुना है। साफ तौर पर कह रहे थे कि 2025 में हमारा लक्ष्य है और इसको हम पूरा करेंगे। और भी तमाम खबरों की NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत